पेट का दर्द, दर्द से बच्चा बेहाल, ममा एंग्शियस, ढेर सारे सवाल। आई एम श्योर कभी ना कभी आपके बच्चों के साथ ये हुआ ही होगा, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सारे सवालों के जवाब शायद नहीं मिल पाए। अगर आपके दिमाग में है ऐसे सवाल तो आपको मिलेंगे आज यहीं पर जवाब इन डेटॉल सुरक्षित परिवार। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव ठकराल। बिल्कुल सही कहा आपने रक्षंदा। एक्चुअली अगर कोई बीमार पड़ जाता है, नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है और अचानक बीमार पड़ जाता है तो वो ऑब्वियसली घबरा जाता है। डॉक, इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि एंजाइटी तब ज्यादा बढ़ जाती है जब बच्चों के बारे में बात हो रही हो। जैसे कि फिलहाल गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। अब छुट्टियों में बच्चे घर रहते हैं तो आप उनको डिसिप्लिन कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, वो क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर आप नज़र रख सकते हैं। लेकिन स्कूल खुली मतलब वो आपकी निगरानी के बाहर चले गए और फिर वो स्कूल से आते हैं और साथ लाते हैं ढेर सारे प्रॉब्लम्स यानी कि इन्फेक्शंस। सो ट्रू, घर में रहने पे हम सब प्रोटेक्टेड रहते हैं, मगर जैसे हम घर के बाहर निकलते हैं तो एक नए एनवायरनमेंट से एक्सपोज हो जाते हैं। वहाँ न जाने कितने सारे जर्म्स, कितने सारे कीटाणु होते हैं, और कीटाणु का मतलब होता है डिजीजेस। आज बच्चों में जो अनहाइजीनिक हैबिट्स होती हैं उनकी वजह से कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं, ये बच्चों को और उनके मम्मी पापा को भी बता ही देते हैं। ऐसी एक बीमारी तो मुझे भी याद आ रही है, 6th स्टैंडर्ड में मुझे हुई थी, कंजंक्टिवाइटिस। जो बहुत ज़्यादा कॉमन इलनेसेस हैं जो बच्चों को होते हैं स्कूल में, तो सबसे पहले वही है जो मैडम ने बताया आपको, और वो है कंजंक्टिवाइटिस या आंख का इन्फेक्शन। इसके अलावा स्टमक में इन्फेक्शन होना, यूजुअली वायरल इन्फेक्शन की वजह से, जिसको हम वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, जिसमें थोड़ी उल्टियाँ और थोड़ी दस्त लग जाते हैं। इसके अलावा खांसी, ज़ुकाम और सर्दी, ये बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और ये नॉर्मली बच्चों में होती हैं। एंड डिड यू नो कि इन सब बीमारियों से बचने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है, सिंपली हैंड वॉशिंग, जो पहला स्टेप है किसी भी हाइजीन का। लेकिन डॉक, इट्स नॉट दैट सिंपल। खास तौर से जहां बच्चे इन्वॉल्व हो वहां कुछ भी सिंपल नहीं होता। यूजुअली क्या होता है कि कभी कभी बच्चे अच्छी तरह से हाथ नहीं धोते हैं। सिर्फ हाथ रनिंग वाटर में रखने से या अपने कपड़ों पे वाइप करके पापा मम्मी को दिखाने से कि भाई साफ़ हो गए नहीं चलेगा। इसलिए जो तरीका है वो एक्चुअली बहुत स्पेसिफिक है। वो ऐसा है कि सबसे पहले तो आप अच्छी तरह से हाथ को गीला कर लीजिए रनिंग वाटर में। उसके बाद या तो एंटी जर्म सोप या लिक्विड जो आपके पास है उसको अपने हाथों में लेकर उनको अच्छी तरह मसल लें ताकि अच्छी सी झाग निकल आए। एक बार झाग निकल आए तो अपने दोनों हथेलियों को आमने सामने रखकर और फिंगर्स को लॉक करके अच्छी तरह से साफ़ करें। उसके बाद हाथों को पीछे की तरफ से अपने वेब स्पेसेस को रख के साथ में और फिंगर्स को लॉक करके साफ़ करें। इसके बाद अपने अंगूठों के आसपास सब तरह से अच्छी तरह से साफ़ करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने नाखून को इकट्ठा करके अपने हथेली में अच्छी तरह से मसल दें ताकि जो नाखून के अंदर जो जर्म्स, जो कीटाणु हैं वो भी निकल जाएं। इसके बाद ऑब्वियसली आप पूरा झाग और पूरा सोप अपने हाथ से निकालेंगे, उनको ड्राई करेंगे। डॉक, आपके बच्चे हैं? 2 हैं जी। शैतान है बहुत ज़्यादा। तो आपको पता ही होगा कि वैसे भी बच्चों को एक बात सिखाने में इतना वक्त लग जाता है। अब अगर इतना ज्यादा डिसिप्लिन करने की कोशिश करेंगे, इस तरह से हैंड्स वॉश करवाएंगे तो वो तो बगावत ही कर देंगे। सही कहा आपने, मगर इसका भी एक तरीका है। कभी आपने नोट किया है कि कोई गाना चल रहा हो और आप उसको गुनगुना रहे हो, फिर जो घर का काम है वो इतनी आसानी से खत्म हो जाता है। करेक्ट। उसी तरह बच्चों को कहिए अपना फेवरेट गाना गाएं 1 या 2 बार, और जब तक गाना चल रहा है हाथ उनको धोने के लिए कह दीजिए। टाइम भी लगा लेंगे और साफ भी हो जाएंगे, और फिर कहीं ना कहीं बाथरूम सिंगर भी बन जाएंगे। अगर ये छोटी सी बात बच्चे खुद फॉलो करें तो छोटे छोटे बच्चे अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए वो कर देते हैं जो बड़े बड़े नहीं कर पाते। क्यों डॉक्टर? और फिर घर पे हो या स्कूल या कहीं भी बाहर हो, अपने आप को साफ और हेल्दी रख सकते हैं। खासतौर से जब हम स्कूल की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी सर्फेसेस होती हैं जिसे कई लोग बार बार छूते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक्स, डेस्क्स या फिर ब्लैक बोर्ड और डोर्स। और कई ऐसी जगह होती है जो कई लोग बार बार फ्रीक्वेंट करते हैं, वॉशरूम्स हो, ऑडिटोरियम्स हो, क्लासरूम्स हो। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर ढेर सारे जर्म्स पनप सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअली स्कूल अथॉरिटीज़ की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। इन कॉमन जगहों पे जहाँ पर बच्चे
आसपास घूमते रहते हैं और उनको बार बार कांटेक्ट हो जाता है, ज़रूरी है कि कम से कम हफ्ते में एक बार वो उन जगहों पर एंटीसेप्टिक लिक्विड से साफ सफाई कर लें। और एक और बात का अगर हम ध्यान रखें तो बच्चे जब वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ सिर्फ एंटी जर्म सोप से ही हाथ धोएं। वेल, हमेशा पॉसिबल नहीं है कि स्कूल के वॉशरूम्स में एंटी जर्म सोप मिले, तो अनदर पॉसिबिलिटी इज़ कि आप उनके बैग्स में सैनिटाइजर लोशन रखें ताकि कम से कम वो अपने हाथ को सही तरीके से साफ रख सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपके पास एंटी जर्म सोप नहीं है तो आपका दूसरा सेफेस्ट ऑप्शन है सैनिटाइजर। एक छोटी सी आदत यानी कि हाथों को ठीक से साफ करना, अगर ये आप अपने बच्चों में डाल दें तो कितने सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ऐसे ही नहीं बल्कि इससे और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब हम देंगे ब्रेक के बाद, जब हम लौट कर आएंगे इन डेटॉल सुरक्षित परिवार। 305 स्कूली बच्चों पर किए गए एक रिसर्च के अनुसार ये पाया गया है कि जो बच्चे दिन में कम से कम 4 बार हाथ धोते हैं वो सांस की बीमारियों को लेकर 24% कम दिन बीमार रहते हैं और पेट की तकलीफ से 51% कम दिन बीमार रहते हैं। मेरे बच्चे इतना स्विमिंग पसंद करते हैं कि सारे टाइम पूल में ही रहते हैं। आप कोई सजेशंस या प्रिकॉशंस बता दो जिससे वो स्विमिंग भी एंजॉय कर सके और जर्म्स फ्री रहे। खास तौर पर ये ध्यान रखें कि ये पानी को पी न लें या मुंह के पास ना आने दें। बच्चों को सिखाए हाइजीन ताकि कीटाणु, जर्म्स और बीमारियां उनसे दूर रहें। वेलकम बैक वंस अगेन टू डेटॉल सुरक्षित परिवार। चलिए डॉक, हम और आप देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स आज अपने बच्चों के मुतालिक कौन से सवाल पूछ रहे हैं। कांक्षा बेटा, आपने हाथ धोए? Of course, Mom. हेलो डॉक्टर, आई एम विनीता। वैसे तो मैंने अपने बच्चे को हाथ धोने की इम्पोर्टेंस सिखाई है और वो करती भी है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मैं और क्या प्रिकॉशंस ले सकती हूँ कि वो स्कूल से जर्म्स लेके ना आए। जी, ये तो बहुत ही अच्छा है कि आपने अपने बच्चे को सिखा दिया है कि हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, और आई एम श्योर आप उनके नॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म को भी आराम से अच्छी तरह से धोती होंगी। मगर क्या आपने ध्यान दिया है कि जो बच्चे अपने स्कूल बैग्स को रोज़ वहाँ ले जाते हैं वो भी शायद जर्म्स के कैरियर हों? हो सके हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार उसको भी आप पानी में डुबो के उसमें एंटीसेप्टिक लिक्विड डाल के उसको अच्छी तरह से धोएं। आइए देखते हैं एक और सवाल। Lots of fun. हाय डॉक्टर, आप देख रहे हो मेरे बच्चे इतना स्विमिंग पसंद करते हैं कि सारे टाइम पूल में ही रहते हैं, पर मुझे हमेशा ये परेशानी रहती है पूल हाइजीन के बारे में। आप कोई सजेशंस या प्रिकॉशंस बता दो जिससे वो स्विमिंग भी एंजॉय कर सके और जर्म्स फ्री रहे। देखिए, आई थिंक जो बहुत ज़रूरी है समझना, वो पहली बात तो ये है कि जो पानी होता है स्विमिंग पूल्स में, अगर वो सर्कुलेट ना करे तो कीटाणुओं का प्लेग्राउंड हो जाता है, और इतने सारे बच्चे एक साथ वहाँ अगर रहें तो बहुत आसानी से एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक ये कीटाणु या जर्म्स जा सकते हैं। दूसरी चीज़ है, आप अपने आँखों को अच्छी तरह से कवर करें, क्योंकि अगर आप गॉगल्स नहीं पहनेंगे तो हो सकता है अगर पानी इन्फेक्टेड हो तो आपको कंजंक्टिवाइटिस हो जाए। ख़ास तौर पर ये ध्यान रखें कि ये पानी को पी न लें या मुंह के पास ना आने दें, नहीं तो आपके स्टमक में इन्फेक्शन हो सकती है। हमारा जो अगला सवाल है वो आया है ईमेल के द्वारा। सवाल ये है, मैं अपने बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि वो न्यूट्रिशियस खाना खाएं और हेल्दी रहें उनके टिफ़िन को लेकर, लेकिन मैं अक्सर कंफ्यूज रहती हूँ क्योंकि वो रोज़ कुछ ना कुछ नया खाना चाहते हैं। उनके टिफ़िन में मैं क्या दे सकती हूँ जो हेल्दी भी हो
और जिसे वो आसानी से खा भी लें? आई थिंक जो हेल्दी फूड हैं, नॉर्मली हम कहते हैं फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स, और हो सके तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप छोटे छोटे पीसेस में काटें, थोड़े अलग शेप्स में काटें, ताकि जब बच्चे देखें तो उनको मज़ा आया देखने में और खाने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि आज बात कर रहे हैं बच्चों की, तो जाहिर सी बात है कि अगला सवाल भी बच्चों से ही जुड़ा होगा, लेकिन इस बार बच्चों की किताबों से जुड़ा है। एप्पल। हाय डॉक्टर, मैं हूँ नीतू बजाज। ये है मेरी बेटी कशिश बजाज। इसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। स्कूल की लाइब्रेरी से बहुत सारी किताबें लेके आती है जो फटी हुई होती हैं, जिन पे खाना गिरा होता है। आई एम श्योर इनमें बहुत सारे जर्म्स भी होते होंगे। तो आप मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि इन जर्म्स से कैसे बचाया जा सकता है? एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप लाइब्रेरी से किताब लेते हैं और आपको अगर डाउट हो दिमाग में कि ऐसा तो नहीं कि जर्म्स हैं उस किताब में, तो ऑब्वियसली आप अगर वो किताब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद आप अच्छी तरह से हाथ धोएंगे सोप से, और उसके बाद ही खाना खाएंगे। अगला जो ईमेल आया है, इनके सवाल का जवाब आप क्या देंगे? ये भेजा है पटना से कविता ने। कहती है, हाय डॉक्टर, मेरी बेटी को चिकन पॉक्स हो गया है। मुझे लगता है कि उसे स्कूल से ही हुआ है। मैं इस बात से काफ़ी अपसेट हूँ कि इन्फेक्टेड बच्चों को स्कूल भेजा ही क्यों गया था, जिससे और बच्चों को इन्फेक्शंस लग जाए। मैं ये गलती नहीं करना चाहती, इसलिए आप प्लीज़ मुझे ये बताएं कि मैं अपनी बेटी को कितने दिन तक स्कूल ना भेजूं। चिकन पॉक्स बेसिकली एक वायरल फीवर है जो पहले के 2-3 दिन होते हैं। उसमें आदमी को पता नहीं चलता कि एक्चुअली चिकन पॉक्स हो रहा है या कोई और वायरल फीवर है। इसके बाद इरप्शंस निकलते हैं और ये इरप्शंस फ्लूइड निकालते हैं, और इस वक्त बच्चा सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव होता है। और नॉर्मली ये अबाउट 10 डेज़ में जो इरप्शंस हैं वो हील हो जाते हैं और स्कैब्स बन जाते हैं। उसके बाद बच्चा इन्फेक्टिव नहीं रहता है और उसके बाद आप बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं। बच्चे का खेल कूद, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, घर पे मौज मस्ती, सब कुछ बना रह सकता है अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। बेसिक हाइजीन ही बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य का फाउंडेशन होता है, और इसके लिए ना सिर्फ जरूरी है कि आप उसका पर्सनल एनवायरनमेंट क्लीन रखें, बल्कि उसके स्कूल का एनवायरनमेंट भी। ऐसी और बहुत सारी बातें हम आपको बताएंगे हमारे अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए आप देखते रहिए डेटॉल सुरक्षित परिवार। हम हाजिर हो जाएंगे एक ब्रेक के बाद। रिसर्च के मुताबिक अगर प्ले स्कूल्स में बच्चों को हाथ धोना सिखा दिया जाए तो बीमार पड़ने की वजह से उनकी स्कूल से छुट्टी 50% तक कम हो जाती है। आज हम आपको ले जाएंगे बैक टू स्कूल। चलेंगे डॉक्टर? आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोग हैंड्स वॉश करते हैं? जब मैं स्नीज करती हूँ, जब मैं खेलने से आती हूँ। बच्चों याद रखिए, रोज स्कूल भी जाना है और हेल्दी भी रहना है। वेलकम बैक वंस अगेन टू डेटॉल सुरक्षित परिवार। क्योंकि आज का हमारा एपिसोड बच्चों के बारे में है, आज हम आपको किसी व्यूअर के घर नहीं ले जाएंगे। आज हम आपको ले जाएंगे बैक टू स्कूल। चलेंगे डॉक? आई वुड लव टू गो बैक। इस वक्त हम बात कर रहे हैं माउंट कार्मेल स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर विलियम से। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी स्कूल में कितने बच्चे हैं? यहाँ तो 2500 वाओ, इतने सारे बच्चे जब एक साथ एक ही जगह होते हैं तो ऑब्वियसली इन्फेक्शंस फैलने के चांसेस उतने ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एग्जैक्टली। जब हाल फिलहाल वो स्वाइन फ्लू का जो स्केयर हुआ था, उस वक्त आपकी स्कूल ने क्या प्रिकॉशंस लिए थे कि जो बच्चे हैं वो इससे एक्सपोज ना हो? 2 मुख्य प्रिकॉशन लिए थे। एक तो बच्चों को एजुकेट किया था कि स्वाइन फ्लू होती क्या है। दूसरी बात हमने क्या की, हमने हर एक बाथरूम में एंटी जर्म सोप रख दिया था और फिर उनको सैनिटाइज भी कर दिया था।
हमने बच्चों को बताया था कि किस प्रकार से हाथ धोना चाहिए, किस प्रकार से। इसके लिए वर्कशॉप्स करवाई थी आप लोगों ने? जी हाँ, वर्कशॉप कराई थी। सो दैट्स हाउ वी कुड एटलीस्ट प्रोटेक्ट माउंट कार्मेल स्कूल फ्रॉम स्वाइन फ्लू। आइए मिलते हैं स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चों से और पता करते हाउ मच दे एक्चुअली नो। हाय। ओके एवरीबॉडी, आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोग हैंड्स वॉश करते हैं? ओके, दिन में कितनी बार वॉश करते हैं? कौन बताएगा? आप बताओ, आप कब वॉश करते हैं? जब मैं सुबह उठती हूँ, जब मैं वॉशरूम आती हूँ, जब मैं खेलने से आती हूँ। खेल के आते हो? वेरी गुड। जब मैं स्कूल से आती हूँ तब भी करती हूँ। जब मैं स्नीज करती हूँ या कफ करती हूँ उसके बाद। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब हम खेलने जाते हैं पार्क में, बॉडी के वो कौन से पार्ट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा धूल मिट्टी लग सकती है? हेयर, फेस, हैंड्स एंड फीट। एब्सोल्युटली राइट। जब आप वहाँ से घर आते हो तो आप सिर्फ हैंड्स वॉश करते हो? जब हम खेल के आते हैं, जैसे कि हम क्रिकेट विकेट फुटबॉल, तो हम उन चीज़ों को बाहर रख देते हैं, फिर घर में आते हैं, फिर सॉक्स और डर्टी क्लोथ्स को उतार के फिर न्यू क्लोथ्स पहन के हम जाते हैं बाथरूम में। बाथरूम से हम लिक्विड हैंड वॉश से हाथ धोते हैं, फिर फीट वॉश करते हैं और फेस। वेरी गुड, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। आज जो बच्चे फुल अटेंडेंस लिए हैं उनको मैम इज गोइंग टू गिव यू सर्टिफिकेट्स। हिमांशी, आपके जो क्लास के बच्चे हैं वो वाकई बहुत प्यारे भी हैं और बहुत अवेयर भी हैं। Thanks मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्लासरूम के हाइजीन को स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे मैनेज करता है, उसे कैसे मेंटेन करता है? हमारे इको क्लब्स हैं जिसमें वी इंश्योर द हेल्थ एंड हाइजीन, एनवायरनमेंट क्लीन रहे, बच्चों में भी अवेयरनेस डालते हैं, क्लासरूम क्लीन रखो, यूज़ मैक्सिमम यूज़ ऑफ डस्टबिन। एवरी मंडे वी चेक वेदर हेयर कट इज़ डन, नेल्स आर ट्रिम्ड एंड वी इंश्योर कि बच्चे आपस में जब बात करते हैं तो दे हैव बेसिक मैनर्स, व्हेन दे कॉफिंग तो यूज़ हैंडकरचीफ एंड ऑल। राइट। सो वी कीप टेलिंग। थैंक यू सो मच हिमांशी, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई और ये बताया कि हाइजीन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करें, बिकॉज यू डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। मैं चाहती हूँ कि हमारी तरफ से ये छोटा सा तोहफा आप कबूल करें एंड आई एम श्योर यू हैव ग्रेट यूज फॉर इट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो ब्यूटीफुल किड्स, आंट दे? You know, Rakshanda, I'm really impressed. I mean, all these kids, कितने छोटे हैं, but all of them know about anti-germ soap. They all know about sanitizer. मुझे याद है हमारे ज़माने पे हमें कुछ अंदाज़ा ही नहीं था इन चीज़ों का। आई एग्री विथ यू कम्प्लीटली डॉग। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। इनफैक्ट इनसे बात करते वक्त मुझे तो ये डर लगा था कि अगर इन्होंने कहीं ये सवाल पूछ लिया, आप हमें ये बताइए कि 1 किलो मिट्टी में कितने कीटाणु होते हैं, मैं क्या जवाब देती? Do you have any idea कि 1 ग्राम मिट्टी में कितने कीटाणु हो सकते हैं? 1000, 2000? Well, it's 4 करोड़। 1 ग्राम मिट्टी में 4 करोड़ कीटाणु? है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? Now that is something that I didn't know. Are you ready for my questions? अब ऐसे वाले सवाल करोगे तो मेरे पास जवाब नहीं होंगे। नहीं, ऐसे वाले Easy? नहीं होंगे। Easy questions, okay? पहला सवाल, 2 ऐसे मौके बताइए जब बच्चों को हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। खाना खाने से पहले और वॉशरूम जाने के बाद हाथ धोना बहुत जरूरी है। I think that was an easy one, so I'll go to a little tougher one this time. ठीक है? सवाल नंबर 2 ये है, हाथ धोने का एक जरिया बताइए जिससे 99.9% जर्म्स खत्म हो जाते हैं। हैंड सैनिटाइजर। Well, I think हमने उसके बारे में बात भी की है, इसलिए उनको मालूम है। अगर स्कूल में बच्चे अनहाइजीनिक हैबिट्स फॉलो करें तो ऐसी 3 बीमारियां क्या हैं जो उनको हो सकती हैं? एक तो वो बीमारी जो मुझे स्कूल में हुई थी, कंजंक्टिवाइटिस, दूसरे पेट का दर्द और तीसरे
सर्दी खांसी। My God, she is really getting good at this. चलिए, 4th क्वेश्चन। स्विमिंग पूल में अगर हम जाएं तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा? वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर से बच्चों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्विमिंग करते वक्त वो स्विमिंग पूल का पानी कभी स्वॉलो ना करें। ऐसा करते रहेंगे तो आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। क्यों डॉक? Very good, and I think this one is a really tough one. Oh God. Are you ready for this? Okay. All right, the question is, मेरा नाम क्या है? ये इतना मुश्किल सवाल है डॉक कि मुझे लगता है आप मुझे फेल कर दीजिए तो बेटर है। अच्छा, मैं पास नहीं हो पाऊंगी। मेरा नाम नहीं लेंगी, ओके? साफ रहिए, स्वच्छ रहिए, हमेशा चमकते धमकते रहिए, एंड ऑफ कोर्स हर हफ्ते लौट कर आइए ताकि आप डॉक्टर ठुकराल और मुझे देख सकें ऑन योर फेवरेट हाइजीन शो जिसका नाम है डेटॉल सुरक्षित परिवार। टिल देन, बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी 100% श्योर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की। मुझे सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, क्या आप मुझे कोई प्रिकॉशनरी मेजर बता सकते हैं? आए दिन मेरे ऑफिस में किसी न किसी को कोल्ड होता रहता है। मैं अपने ऑफिस में ऐसे कौन से प्रिकॉशंस ले सकता हूँ?